कहानी बताएंगे आपको। राहुल को मिला पल्लवी का साथ समेत कई सियासी खबरों पर 2024 के चक्रव्यूह होगी विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले बात चुनावी बॉन्ड पर मचे सियासी घमासान की। मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा है और हमारी मांगों को माना है और इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक हमारे संविधान पर खतरा था उसको रद्द किया। सीक्रेटिव फंडिंग जो एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चला रही थी, जो सीक्रेट में फंडिंग हो रही थी, वो एक लोकतंत्र में और एक संवैधानिक लोकतंत्र में भारत जैसे बिल्कुल अलाउड नहीं। तो चलिए चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम सख्ती हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। अब चुनाव आयोग इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर देगा और इसके अलावा कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो पहली खबर, चुनावी बॉन्ड रद्द हो गया है। दूसरी बड़ी खबर, बॉन्ड होगा बेपर्दा। और तीसरी खबर, सरकार पर उठे सवाल। ये विपक्ष ने उठाए, कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस स्कीम को असंवैधानिक बताया। साथ ही कोर्ट ने इस फैसले को आरटीआई के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से अप्रैल 2019 से अभी तक मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है। 13 मार्च तक चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर इस जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। साथ ही जिन राजनीतिक पार्टियों ने जिन बॉन्ड को कैश नहीं कराया, उन्हें तुरंत बैंक को लौटाने होंगे। इस फैसले को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है, The issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. B. State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. The details shall include the date of purchase of each electoral bond. सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करने के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मोहर लग गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है। सुप्रीम कोर्ट से मिली शिकस्त के बाद बीजेपी भी बचाव की मुद्रा में है। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या है, मैंने पूरा देखा नहीं है, लेकिन जो चुनाव के सुधार और इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण काम इस दौरान हुए हैं, जिसमें कि 100% जो वोटर्स हैं उनको आईडी कार्ड मुहैया कराया गया है। उसके अलावा और भी तमाम चीजें हुई हैं जिससे कि चुनाव पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, भयमुक्त माहौल में हो। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण और प्राप्त सभी जानकारी जारी करेगा। उन्हें 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग को सौंप देगा। चुनाव आयोग इसे 13 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। साथ ही राजनीतिक दल इसके बाद खरीदारों के खाते में चुनावी बॉन्ड की राशि वापस कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए चुनावी बॉन्ड पर जो सुप्रीम सख्ती हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। दरअसल ये बड़ा फैसला हुआ है। फैसला इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो रद्द, केंद्र सरकार को इससे बड़ा झटका लगा है। अब आपको बता दें, फैसला वोटर के अधिकारों का हनन मायने।
किसने कितना चंदा दिया बताना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है SBI जानकारी साझा करे मायने, ईसी को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ईसी वेबसाइट पर डालेगी जानकारी, मायने बहुत रखता है इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होने से। तो ये बहुत बड़ी बातें हम आपको बता रहे, वोटर्स को चंदे का पूरा लेखा जोखा मिलेगा। जो चंदा आता है पार्टियों को कहां से कैसे आ रहा है ये अब इसमें बताना पड़ेगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक मायने बैट जारी नहीं कर सकेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसमें यह रहता है कि आप रिश्वत काली कमाई है उसको कहीं ना कहीं खपाने की कोशिश होती है राजनीतिक पार्टियों की वजह से, लेकिन अब इस पर भी ये चाबुक चल गया है। चलिए अब आगे चलेंगे। अब